हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं थोड़ा सा अपने कोचिंग के बारे में, तो मैं लगभग सितंबर में, शुरुआत के सितंबर में ही मैं अपना गांव का कोचिंग बंद करके और पढ़ाने के लिए पटना में गया था। एक कोचिंग संस्थान मिशन क्लासेस चलता है आपका कंकड़बाग में, मैं वहाँ पर गया था पढ़ाने के लिए। और मैं वहाँ पर लगभग 1 माह से 1 माह 10 दिन लगभग पढ़ाया था। और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं कोचिंग संचालक जो थे ना, उनसे पैसा जब मांगा ना, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है कि कोर्स पूरा हो जाए ना तब पैसा दिया जाता है। तो मैं बोला सर कि मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं है और मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं रूम रेंट और खाने पीने का व्यवस्था कर सकूं, इसलिए मैं आपसे उतना ही पैसा चाहता हूं जितना मेरा खर्चा चल जाए, जैसे रूम रेंट और खाने पीने की चीज़ें आ जाएं, बस इतना ही मेरा आप व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए शाम को। तो मैं शाम को गया, 13 तारीख को, 13 नवंबर को शाम को जब गया तो वो संस्थान पे नहीं थे। फिर मैंने कॉल लगाया तो उन्होंने बोला कि आप आइए सुबह में। तो सुबह में 14 नवंबर को दूसरे चरण का वोटिंग था, तो हमको तो सुबह में वो बुला दिए थे और मैं लगभग समझिए कि 2 से 3 किलोमीटर दूर से पैदल आता था पढ़ाने के लिए। और उतना दूर से मैं दोनों टाइम आया कि चलिए सर बुलाए हैं, पैसा दे देंगे, तो चलिए हमको ज़रूरत है तो चलते हैं। तो गया तो देखा कि फिर भी वहाँ पर नहीं थे वो। फिर मैंने कॉल लगाया तो फिर बोले कि शाम को आएंगे। और उस समय तक हुआ क्या कि मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं था, समझिए कि जीरो। मेरे पास वहाँ पर दो रास्ते थे, या तो मैं वहाँ पर किसी से भीख के तौर पे मैं पैसा मांगूं या मैं चला आऊँ। तो मैंने सोचा कि, और मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं घर से अकेला भी हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और एक बहन है और मैं हूँ। चार परिवार के चार परिवार में मेरे 4 ही लोग हैं। और मैं इसलिए सोचा कि चलिए गांव चलते हैं, गांव पे अपना काम किया जाएगा, वहाँ पर फिर से पढ़ाने का शुरुआत किया जाएगा और गांव खेती बाड़ी देखा जाएगा, माता पिता को भी देखा जाएगा। ये सब देखते हुए फिर से जीवन को आगे बढ़ाने का सोचा जाएगा। तो जब मैं गांव आया तो लगभग समझिए कि आज 3 माह हो गया है गांव आया, और मैं 2 माह से पढ़ा रहा हूँ। और आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बेंच लगा है, देख रहे हैं ना, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जहाँ से पढ़ाना शुरू किए वहाँ से आप बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा उसके लिए आगे गया मैं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और इसका नतीजा कि मेरे पास अभी भी एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। हालांकि मैं 7-8 बच्चा इंटर सेकेंड ईयर का जो बच्चा था उन लोग को 1.5 माह तक पढ़ाया और उनका एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन अभी कोई बच्चा नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग अगर पढ़ा रहे हैं, आपकी जीविका अच्छे से चल रही है पढ़ाकर, तो आप गांव का ट्यूशन कोचिंग छोड़ के कहीं दूसरे के कहने पे मत जाइए। आप मेरे तरह ही इसी तरह से नहीं चले जाइए। आप पहले उससे बोलिए कि मुझे पैसा चाहिए, इतना दिन का खर्चा चाहिए, तब मैं आपके पास आऊँगा। अगर अन्यथा नहीं दे रहा है तो नहीं जाइए, क्योंकि मैं वो भूल कर चुका हूँ। क्योंकि मैं गया, कहा कि चलो वो उतना बड़ा संस्थान वाला है, वो पैसा दे देगा, वो क्या रखेगा, दे देगा कहीं, चले 5 से 6 हज़ार खर्चा देना है दे देते हैं, बाद में जब अच्छे से सर पढ़ाएंगे तो जो मिलेगा उससे काट लिया जाएगा। मैं भी बोला कि जो मिलेगा उसमें से काट लीजिएगा, पूरा जितना आपको मन करे आप काट लीजिएगा, मुझे हम नहीं चाहिए 50 हज़ार दीजिए, आप 10 हज़ार ही काट लीजिएगा। लेकिन केवल बुलाकर हमको पैसा दिया नहीं गया, केवल 2-3 बार बुलाया गया, अब पता नहीं क्यों बुलाया गया। तो इस आप लोग भी सोचिएगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए जब तक कि पैसा वैसा का बात नहीं हो जा रहा है कि हाँ मुझे पर मंथ खर्चा इतना 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार चाहिए,
अगर इतना बात हो जाता है, आप पहले उससे फ़ोन पे, गूगल पे अपने अकाउंट पे मंगा लीजिए। 4 से 5 माह का एक सेशन ख़त्म होने का खर्चा पूरा मंगा लीजिए, और नहीं तो अपने पास से लेकर जाइए। या तो दूसरा रास्ता है कि आप अपने पास से लेकर जाइए, और नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर चाहते हैं कि मैं अपने ही पढ़ाए हुए पैसे से वहाँ पर रह सकूँ, पढ़ा सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, तो जिस संस्थान से आप जुड़ने जा रहे हैं उस संस्थान से आप अपना पर मंथ का खर्चा पूरा मांग लीजिए। लगभग 4 माह से 5 माह का एक सेशन जब तक ख़त्म होता है तब तक, तभी जाइए। ठीक है, यही कारण है कि मेरा कोचिंग में आज एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। धन्यवाद।